नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनके लिए प्रेम में सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो स्त्री वर्ग है उनके लिए प्रेम में सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनके लिए प्रेम के सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कुंभ राशि की जो स्त्री होती है उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। क्योंकि स्वभाव भावनाओं से जुड़ा होता है और प्रेम भी एक प्रकार की भावना ही है। तो जैसे जिस प्रकार से आपका नेचर होगा, स्वभाव होगा, वही जो बातें हैं वो आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है, यह बौद्धिक स्तर इनका बहुत ही अच्छा होता है। मतलब किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर बात हो तो उसके ऊपर बहुत ही सटीकता से, बहुत विचार कर कर ही इस राशि की जो स्त्री होती है उत्तर देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इनको कोई बात भाती है तो वो बोल कर बोलेगी, लेकिन इनका जो बोलना होता है वो ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि वृषभ, मिथुन, कन्या राशि या फिर जो धनु राशि है, इस राशि की जो स्त्री वर्ग होता है वो ज़्यादा बोलता है। लेकिन कुंभ राशि की जो स्त्री होती है इनका बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब जो भी बात है वह सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोलना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। तो यही बात होती है। और इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। इनके फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी इस राशि की जो स्त्री होती है उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल देखा जाता है। और इनका जो फैशन होता है वो भी काफ़ी काफ़ी सोबर होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये इस राशि की जो स्त्री होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। मतलब इनके खुद के आयाम होते हैं, ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ जाए या फिर किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, इनके खुद के नियम होते हैं और वो नियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। हालांकि एक सर्टन एरिया में ही इस राशि की जो स्त्री होती है वो विचार करती है, और इनके लिए समाज या फिर घर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो समाज से आगे या फिर समाज के परे जो बातें हैं वो इस राशि की जो स्त्री होती है वो करती नहीं। इसके बावजूद इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी मॉडर्न देखी जाती है। इनका रहन सहन या और इनके विचार, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मतलब इनके रहन सहन को देखते हुए कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा डिसीव हो सकता है कि इनकी जो विचार होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होंगे। लेकिन इस राशि की जो स्त्री होती है इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न देखे जाते हैं और स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब इनका जो लाइफ होता है वो काफ़ी शेड्यूल होता है। हर वक्त पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में उनके खुद के नियम होते हैं। और हमेशा ये चाहती हैं कि इन सामने वाले जो व्यक्ति है, इनके इर्द गिर्द जो व्यक्ति है, उन्होंने भी उसी नियम से आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो बात है, यह बात थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है रिलेशनशिप के मामले में। क्योंकि रिलेशनशिप में होता क्या है कि एडजस्टिव नेचर होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब तक आप एडजस्ट करते हो तो ही कोई भी रिलेशन आपका आगे बढ़ सकता है। बस यही बात इस राशि के जो स्त्री वर्ग है इन्हें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। उसी प्रकार थोड़ा से लॉजिकल होते हैं। मतलब कोई भी बात अगर इनको इनके पास भावनाओं के ऊपर अगर रख दी जाए तो वो नहीं मानते। लॉजिक से ही इस राशि की जो स्त्री होती है वो कोई भी बात है वो समझ कर ले सकती है। अगर आप इनको समझाने जाओ कोई भी बात इमोशन से, तो वो समझ नहीं पाते, उनके पल्ले नहीं पड़ती। यही बात होती है। और हर बात की सच्चाई जानने के लिए इनको प्रूफ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके पीछे भी कारण वही है कि लॉजिकल थिंकिंग इनमें ज़्यादा होने के कारण किसी भी बात के संदर्भ में इनको प्रूफ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यही बात होती है टाइम और समय के बहुत ज़्यादा ये होते हैं। मतलब कोई भी बात समय पर पूरी होनी चाहिए या फिर समय पर शुरुआत होनी चाहिए, इसके लिए इनकी तैयारी भी काफ़ी देखी जाती है। रिलेशनशिप में होता क्या है कि इस राशि की स्त्री अगर आपके रिलेशनशिप में है तो वो बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगी। एक बार इन्होंने हाँ कर दी रिलेशनशिप के बारे में, तो फिर
ये हमेशा उस रिलेशनशिप को निभाएगी और किसी भी कीमत पर निभाएगी। अब ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ अगर जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके लिए ये बात जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस राशि की जो स्त्री होती है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है और अपने एक सर्टन एरिया में ही चलने वाली होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी बात कमिट की उससे ज़्यादा या फिर उससे कम इस राशि की जो स्त्री है वो नहीं दिखेगी। तो ये बात महत्वपूर्ण है। और उनकी जो वाणी होती है बहुत कम बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो टू द पॉइंट बोलते हैं। तो कभी कभी इनकी जो वाणी होती है उसमें वो तीखापन दिखाई दे सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें अट्रैक्शन तो होता है, प्रेम ज़्यादा होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मतलब उसका दिखावा करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि कर्क राशि की जो स्त्री होती है या फिर मीन राशि की जो स्त्री होती है, इनका जो प्रेम होता है वो दिखता है। मतलब उनके उनमें ये जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो उस प्रकार की जो भावनाएं होती है वो भावनाओं को शो ऑफ करना या फिर दिखावापन इस राशि की स्त्री को, मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री जो होती है, इनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनमें भावनाएं नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन भावना का दिखावापन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो यही जो बातें होती है, ये जो तीन चार बातें हैं, जैसे इनका नेचर है स्ट्रिक्ट है, एडजस्ट नहीं कर पाती। तो अगर ये बात, एक तो इनकी जो वाणी है होती है वो बात, और जो एडजस्ट नेचर, अगर इन दो मुद्दों पर इस राशि के जो स्त्री है इन्होंने अगर अमल किया, तो फिर इनके जो प्रेम है या फिर इनके जो रिलेशनशिप है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इनका जो प्यार है काफ़ी आगे तक बढ़ता रहेगा, और उसमें सफलता भी इनको अच्छी तरीके से मिल सकती है। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।